वअला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह वअला आलिका वअस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इत्काफ। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब जुमा और रोज़े जुमा मुझ पर दुरूद की कसरत कर लिया करो। जो ऐसा करेगा क़यामत के दिन मैं उसका शफ़ी और गवाह बनूँगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 22वां पारा सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 39 और 40 का तर्जुमा और तफसीर सुनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाहि व यख़शौनहु व ला यख़शौना अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अल्लाह के नाम से दुनिया के मेहरबान रहमत वाला। अल्लज़ीना युबल्लिगूना, वो लोग जो पहुँचाते हैं, रिसालातिल्लाह, अल्लाह के पैगामात, व यख़शौनहु, और उससे डरते हैं, वला यख़शौना, और खौफ नहीं करते, अहदन, किसी एक का, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा, व कफ़ा बिल्लाहि, अल्लाह, और अल्लाह काफ़ी है, हसीबन, हिसाब लेने वाला। मा काना मुहम्मदुन, नहीं है मुहम्मद, अबा अहदिन, किसी एक का भी बाप, मिर रिजालिकुम, तुम्हारे मर्दों में से, वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमन नबिय्यीन, और लेकिन अल्लाह का रसूल है और तमाम नबियों में आखिरी नबी। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। तर्जुमा कंजुल इरफान। और जो अल्लाह के पैगामात पहुँचाते हैं और उससे डरते हैं और अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं करते और अल्लाह काफ़ी हिसाब लेने वाला है। इस आयत में अंबिया कराम का वस्फ बयान फरमाया गया कि वो अल्लाह ताला के पैगामात बंदों तक पहुँचाते हैं और अपने हर अमल में उससे डरते हैं और वो अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं करते और अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करने में किसी की मलामत की परवाह नहीं करते। जैसे यहाँ हज़रत ज़ैनब से निकाह के मामले में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इलाही पर हर खौफ और अंदेशे को दिल से निकाल कर हुक्म खुदा पर अमल किया। और अल्लाह की शान ये है कि वो अपनी मखलूक के अमाल को महफूज फरमाने और लोगों का हिसाब लेने के लिए काफ़ी है, तो उसी से हर एक को डरना चाहिए। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमा लिया तो कुफ़ार और मुनाफिकीन ये कहने लगे कि आपने अपने बेटे की बीवी से निकाह कर लिया। इस पर आयत नाज़िल हुई यही वाली और फरमाया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं है, क्योंकि वो तो उनके मुंह बोले बेटे हैं। तो हज़रत ज़ैद के भी आप हकीकत में बाप नहीं है कि इनकी मनकू आपके लिए हलाल ना होती। याद रहे कि हज़रत कासिम, तैयब, ताहिर और इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी फ़र्ज़ांद थे। हज़रत कासिम, तैयब, ताहिर और इब्राहीम, ये चार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी बेटे थे, मगर वो इस उम्र को ना पहुँचे कि उन्हें रिजाल यानी मर्द कहा जाए, क्योंकि वो बचपन ही में वफ़ात पा गए। आयत में मुज़क्कर औलाद की नफ़ी नहीं है, बल्कि रिजाल यानी बड़ी उम्र के मर्दों में से किसी के बाप होने की नफ़ी है। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। आयत के शुरू के हिस्से में फरमाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन जैसे जिस्मानी बाप होता है ऐसे रूहानी बाप भी होता है। तो फरमा दिया गया कि अगरचे ये मर्दों में से किसी के जिस्मानी बाप नहीं है, लेकिन रूहानी बाप है, यानी अल्लाह के रसूल हैं। तो आयत के इस हिस्से से मुराद ये हुआ
कि तमाम रसूल उम्मत को नसीहत करने, इन पर शफ़क़त फरमाने, यूँ ही उम्मत पर इनकी ताज़ीम व तौक़ीर और इताअत लाज़िम होने के एतबार से उम्मत के बाप कहलाते हैं। बल्कि उनके जो हुकूक है वो हकीकी बाप के हुकूक से भी ज़्यादा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उम्मत उनकी हकीकी औलाद बन गई और हकीकी औलाद के तमाम अहकाम उसके लिए साबित हो गए, बल्कि वो सिर्फ इन ही चीज़ों के एतबार से उम्मत के बाप हैं जिनका जिक्र हुआ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चूँकि अल्लाह के रसूल हैं और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी हकीकी औलाद नहीं है, तो उनके बारे में भी वही हुक्म है जो दूसरे लोगों के बारे में है। व ख़ातमन नबीयीन, और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं कि अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा और नबूवत आप पर ख़त्म हो गई है और आपकी नबूवत के बाद किसी को नबूवत नहीं मिल सकती। हत्ता कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे तो अगरचे नबूवत पहले पा चुके हैं, मगर नुज़ूल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल पैरा हों और इसी शरीयत पर हुक्म करेंगे और आप ही के किबला यानी काबा मौज़मा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे। याद रहे कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना क़तई है और ये क़तईयत कुरान और हदीस से और इजमाए उम्मत से साबित है। कुरान मजीद के सरी आयतें मौजूद हैं और अहादीस तवातुर की हद तक पहुँची हुई हैं और उम्मत का इजमाए क़तई भी है। इन सब से साबित हुआ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी और आपके बाद कोई नबी होने वाला नहीं है। जो हुज़ूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद किसी और को नबूवत मिलना मुमकिन जाने, वो ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, काफिर है, इस्लाम से खारिज है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल सच्चा, उसका कलाम सच्चा, मुसलमान पर जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह मानना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को अहद समद ला शरीक ला यानी एक बेनियाज, उसका कोई शरीक ना होना जानना फ़र्ज़ अव्वल है और मनाते ईमान है। यूँ ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन मानना, उनके ज़माने में ख़ा उनके बाद किसी नबी जदीद की बेसत को यकीनन मुहाल और बातिल जानना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अजल है, जुज़े ईक़ान है। वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, नसे क़तई कुरान है, इसका मुनकिर और न मुनकिर बल्कि शुबा करने वाला, न शाक के अदना ज़ईफ़ एतमाल खफीफ से तो हम खिलाफ रखने वाला कतन इजमान काफिर है, मलून है, मुखल्लद फिन नैरान है, यानी हमेशा के लिए जहन्नमी है। ना ऐसा कि वही काफिर हो, बल्कि जो इसके अक़ीदा-ए मलऊना पर मुत्तले होकर उसे काफिर ना जाने वो भी काफिर है। जो उसके काफिर होने में शक करे, तरद्दुद को राह दे, वो भी काफिर है, यानी वाज़े काफिर है और उसका कुफ्र रोशन है। हुजूर को आखिरी नबी ना माने या ना मानने वालों को काफिर ना समझे कि नहीं वो भी तो मुसलमान ही है, उनका भी यही कुरान है, उनकी मस्जिदें भी ऐसी ही होती। कादियानी वो हमारी तरह बज़ाहिर तो यही होता, मस्जिदें भी ऐसी होती, नमाज ही पढ़ते हैं, कुरान ही पढ़ते हैं, लेकिन हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते। लेकिन आम हमारे मुसलमान जिनको इन बातों का इल्म नहीं है, अकीदे का इल्म नहीं है, वो उनके साथ दोस्ती भी करते हैं और कहते हैं वो भी मुसलमान है। अब जो उनको मुसलमान माने, काफिर ना माने, वो भी इस्लाम से खारिज हो गया। और फिर हम ऐसे लोगों को फिर वोट दे के असम्बलियों में बिठा देते हैं जो ख़त्म नबूवत पे डाका डालते हैं। अवाम किसी कहते हैं ना, अवाम जानवरों की तरह, अल अवाम कला नाम, कि पहले जिनको आजमा चुके हैं इतने सालों से, फिर मुड़ के उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं, उन्हीं की नारे लगा रहे हैं, उन्हीं की जलसे करवा रहे हैं। इतनी अजीब किस्म की जहालत है। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने से मुतल्लिक 10 अहादीस मुलाज़ा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी मिसाल और मुझसे पहले अम्बिया की मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने बहुत हसीन व जमील एक घर बनाया, मगर उसके एक कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उसके गिर्द घूमने लगे और ताज्जुब से ये कहने लगे कि इसने ये ईंट क्यों न रखी। फिर आपने फरमाया, कसरे नबूवत की वो ईंट, मैं वो ईंट हूँ और मैं ख़ातमुन नबिय्यीन। हज़रत ख़ुबान रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मेरे लिए तमाम रूए ज़मीन को लपेट दिया और मैंने उसके मशरक़ों और मग़रबों को देख लिया। और इस हदीस के आखिर में फरमाया, अनकरीब मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब होंगे, उनमें से हर एक गुमान करेगा कि वो नबी है, हालांकि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ,
मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे 6 वजूह से अंबिया कराम पर फजीलत दी गई है। मुझे जामे कलाम अता किए गए, रोब से मेरी मदद की गई, मेरे लिए गनीमतों को हलाल कर दिया गया, तमाम रुए ज़मीन को मेरे लिए तहारत और नमाज की जगह बना दिया गया, मुझे तमाम मखलूक की तरफ नबी बनाकर भेजा गया, मुझ पर नबियों के सिलसिले को ख़त्म किया गया है। हज़रत जुबैर बिन मुतम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मेरे मुतअद्दिद नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ, कि अल्लाह ताला मेरे सबब से कुफर मिटाता है। मैं हाशिर हूँ, मेरे कदमों पर लोगों का हशर होगा। मैं आकिब हूँ, और आकिब वो जिसके बाद कोई नबी नहीं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तमाम रसूलों का कायद हूँ, और ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता, मैं तमाम पैगम्बरों का ख़ातिम हूँ, और ये बात बतौर फ़ख्र नहीं कहता, और मैं सबसे पहली शफ़ात करने वाला और सबसे पहला शफ़ात कबूल किया गया हूँ, और ये बात फ़ख्र के तौर पर इरशाद नहीं फरमाता। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह ताला के हुज़ूर लोहे महफूज में ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा था। अल्लाह ताला के हुज़ूर ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी मट्टी में गुंदे हुए थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक रिसालत और नबुव्वत ख़त्म हो गई, अब मेरे बाद ना कोई रसूल है ना कोई नबी। हज़रत साद बिन अबी वक़ास से रिवायत है, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम से फरमाया, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि तुम यहाँ मेरी नियाबत में ऐसे रहो जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने रब से कलाम के लिए हाज़िर हुए तो हज़रत हारून को अपनी नियाबत में छोड़ गए थे। हाँ, ये फ़र्क है कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, जबकि मेरी तशरीफ़ आवरी के बाद दूसरे के लिए नबुव्वत नहीं है, इसलिए तुम नबी नहीं हो। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल बयान करते हुए फरमाते हैं, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 कंधों के दरमियान मोहरे नबुव्वत थी और आप ख़ातमुन नबिय्यीन थे। हज़रत अबू उमामा बाहली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, बेशक मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, लिहाजा तुम अपने रब की इबादत करो, 5 नमाज़ें पढ़ो, अपने महीने के रोज़े रखो, अपने मालों की खुश दिली के साथ ज़कात अदा करो, अपने हुक्काम की इताअत करो और अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओ। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के दलाइल और मुनकिरों के रद्द के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए फ़तावा रज़विया की 14वीं जिल्द में रिसाला मौजूद है, अल-मुबीन ख़तमुन नबिय्यीन, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने के दलाइल, और 15वीं जिल्द में मौजूद रिसाला है, ख़त्म नबुव्वत का इनकार करने वालों का रद्द। इसका मुताला फ़रमाएँ तो इंशाअल्लाह बहुत सारे मामलात इससे क्लियर हो जाएंगे। तो ख़त्म नबुव्वत में बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी मुसलमान का, और जो ख़त्म नबुव्वत पे डाका डालने वाले हैं और जिनको बोलना तक नहीं आता, जब हलफ उठाते हैं, कितनों को तो ये लफ्ज़ बोलना भी नहीं आता, और फिर बाद में कादियानियों से, गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात भी बढ़ाते हैं और फिर कानून चेंज करने की भी कोशिश करते हैं, फिर उन्हीं को ही मुसलमान असम्बलियों में दोबारा ला रहे होते हैं। यानी हर एक को बस अपनी पड़ी है, मेरी नालियाँ पक्की हो जाए, मेरी गली पक्की हो जाए, असम्बली में जिसको मर्ज़ी ले आए। वो सिर्फ ज़ाती फ़ायदा, महल्ले का फ़ायदा, गांव का फ़ायदा, इलाके का फ़ायदा सोच रहे हैं, नालियाँ, गलियाँ और दीगर मामलात, और ये नहीं देख रहे कि जिसको असम्बली में ला रहे हैं वो क्या करेगा। अरबों खरबों डॉलर लूटेगा कौम के, और उसके बाद 80 खरब रुपए जो कर्ज़े चढ़े वो कहाँ नज़र आ रहे हैं। वो यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं, आवाम बड़ी खुशहाल हो गई है, सारे लोग अमीर हो गए हैं, वो गया किधर है सारा? 80 खरब डॉलर कर्जा लेके खा गए, और हम तक तो नहीं पहुँचा। उल्टा कौम का हर बंदा मकरूज़ है, जो बच्चा पैदा होता है 2.5 लाख का मकरूज़ है। इतने अरबों खरबों लग खा गए, फिर उन्हीं को दोबारा असम्बलियों में ला रहे हैं। तो अल्लाह पाक हिदायत नसीब फरमाए, और आशिकान रसूल को मौका देना चाहिए ताकि इस्लामी निज़ाम आए, और अब मौका है, 8 फरवरी को मौका मिल रहा है,
उसमें हमें देखभाल के औरों को भी इसकी तरगीब दिलानी चाहिए कि ये जो वोट का हक है ये सही जगह इस्तेमाल करें, फिर गलत लोगों को ना चला जाए जिनको कई बार बारी बारी आजमा चुके हैं, बस बारियां चल रही हैं, एक आता है फिर दूसरा आता है फिर पहला आ जाता है, तो ये बस दो चार को ये मौके दे रहे हैं, तो हमें आशिकान रसूल को भी मौका देना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो अल्लाह को बहुत याद करो, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो। इस आयत में ईमान वालों को कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने की तालीम दी गई। जिक्र में कलमा तैयबा का विर्द करना, अल्लाह की हम्द करना, बड़ाई बयान करना वगैरह दाखिल है। और कसरत के साथ जिक्र करने से एक मुराद ये है कि सुबह हो या शाम हो, सर्दी हो या गर्मी हो, तमाम औकात में अल्लाह का जिक्र करो। यूं ही तुम खुश्की में हो या समुंदर में हो, हमवार ज़मीन पर हो, पहाड़ों पर हो, तमाम जगहों पर अल्लाह का जिक्र करो। इस तरह के तुम मुसाफिर हो या ना हो, तंदुरुस्त हो या बीमार हो, लोगों के सामने हो या तन्हाई में हो, खड़े हो, बैठे हो या करवट के बाल लेटे हो, हर हाल में अल्लाह का जिक्र करो। इबादत में इखलास के ज़रिए, इबादत कबूल होने की, इबादत की तौफीक मिलने की दुआ करके अल्लाह का जिक्र करो। गुनाहों से बाज आकर और उनसे तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह का जिक्र करो। नेमत पर अल्लाह का शुक्र करके, मुसीबत पर सब्र करके अल्लाह का जिक्र करो। कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करने के फ़ज़ाइल इसी सूरत की आयत नंबर 35 की तफसीर में ज़िक्र हुए हैं, और यहाँ आयत की मुनासबत से अल्लाह का जिक्र करने के फ़ज़ाइल पर अहादीस मुलाहिज़ा हों, ताकि अल्लाह का जिक्र करने की फ़ज़ाइल, जिक्र करने के फ़ज़ाइल भी मालूम हो और उसमें रग़बत भी पैदा हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स का कोई अमल ऐसा नहीं जो अल्लाह के ज़िक्र से ज़्यादा हो, उसके हक़ में अल्लाह के अजाब से निजात दिलाने वाला हो। लोगों ने अर्ज़ किया, क्या अल्लाह की राह में जिहाद भी नहीं है? इरशाद फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद भी ज़िक्र के मुकाबले में ज़्यादा निजात का बायस नहीं, मगर यह कि मुजाहिद अपनी तलवार से खुदा के दुश्मनों पर इस कदर वार करे कि तलवार टूट जाए। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे बेहतरीन अमाल न बता दूं जो अल्लाह के नज़दीक बहुत सुथरे हैं और तुम्हारे दर्जे बुलंद करने वाले हैं? तुम्हारे लिए सोना चांदी खैरात करने से बेहतर हो, और तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर हो कि तुम दुश्मन से जिहाद करके उनकी गर्दनें मारो और वो तुम्हें शहीद करें। साहबा ने अर्ज़ की, जी हाँ। इरशाद फरमाया, वो अमल अल्लाह का जिक्र करना। हज़रत मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, मुजाहिदीन में से कौन अजर सवाब में सबसे बढ़कर है? इरशाद फरमाया कि उनमें से जो सबसे ज़्यादा अल्लाह को याद करने वाला। उसने अर्ज़ की कि रोज़ा रखने वालों में से किसका अजर सबसे ज़्यादा है? इरशाद फरमाया, उनमें से अल्लाह का जिक्र कसरत के साथ करने वालों का। फिर वो नमाज़ पढ़ने वालों, ज़कात देने वालों, हज करने वालों, सदका देने वालों के बारे में पूछते रहे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते रहे कि इनमें से अल्लाह को ज़्यादा याद करने वाले का अजर सबसे ज़्यादा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए अबू हफ्स, अल्लाह को याद करने वाले सब भलाई ले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो भलाई ले गए। अल्लाह ताला हमें हर वक्त हर हाल में अपना जिक्र करते रहने की तौफीक अता फरमाए। अहादीस में अल्लाह का जिक्र करने की बहुत सी दीनी और दुनियावी बरक़ात बयान की गई। यूँ ही उलमाए कराम ने भी अपनी किताबों में इसकी बहुत सी बरक़ात बयान की हैं। अल्लाह का जिक्र करना उसकी रज़ा हासिल करने का ज़रिया, उसकी बरकत से अल्लाह का क़ुर्ब नसीब होता है, मार्फत इलाही के दरवाज़े खुलते हैं, ज़िक्र करने वाले को अल्लाह ताला याद फरमाता है, ये अल्लाह के अजाब से निजात दिलाता है, बंदे और जहन्नम के दरमियान आड़ है, ज़िक्र करने वाला क़यामत के दिन की हसरत से महफूज हो जाता है, ये ख़ुद भी सआदतमंद होता है, उसके साथ बैठने वाला भी सआदत से सरफराज होता है। कसरत से जिक्र करना बदबख्ती से अमान है। कसरत से जिक्र करने वाले बंदे को क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अफजल और अरफा दर्जा नसीब होगा। सकीना नाजिल होने और रहमत छा जाने का सबब है, गुनाहों और ख़ताओं को मिटाता है। अल्लाह ताला के ज़िक्र की बरकत से बंदे का नफ्स शैतान से महफूज रहता है और शैतान उससे दूर भागता है। ये जो आजकल नौजवान सवाल करते हैं, वसवसे बहुत आते हैं, अल्लाह के बारे में वसवसे आते हैं, दीगर अंबिया कराम के बारे में वसवसे आते हैं, क़यामत के बारे में, क़ब्र व हशर के बारे में जो वसवसे आते हैं, इन वसवसों से बचने का भी ज़रिया है अल्लाह का जिक्र करते रहे। जब जिक्र करेंगे शैतान भाग जाएगा। ये वसवसे शैतान डालता है कि अल्लाह एक नहीं है, या माज़अल्लाह क़यामत उठना नहीं है, मर के मिट्टी हो जाएंगे। ये सारे वसवसे
या कभी इसको सुना, उसको सुना, इसको सुना, हर एक को सुनते रहे। अब जहन कंफ्यूज हो जाता है, पता नहीं सही कौन है गलत कौन है, समझ नहीं लग रही किसके पीछे चले, इतने फिरके बन गए, ये हो गया वो हो गया। अल्लाह का जिक्र करते रहें, इन सारे वसवसों से जान छूट जाएगी और इंशाल्लाह सीधे रास्ते पे रहेंगे। शैतान को दूर भगाने का बेहतरीन नुस्खा भी अल्लाह का जिक्र है। गीबत, चुगली, झूठ, फुश कलामी से ज़ुबान महफूज रहती है जो बंदा जिक्र में लगा रहता है। जिक्रुल्लाह पर मुश्तमिल कलाम बंदे के हक में मुफीद है। जिक्र दुनिया में, कब्र में, हशर में जिक्र करने वाले के लिए नूर होगा। ये दिल से गम और हुज़न को ज़ायल कर देता है, दिल के लिए फरहत और सुरूर का बायस है, दिल की हयात का सबब है, दिल और बदन को मजबूत करता है, चेहरे और दिल को मुनव्वर करता है, दिल और रूह की ग़िज़ा है, दिल का जंग दूर करता है, दिल की सख्ती ख़त्म कर देता है, बीमार दिलों के लिए शिफा का बायस है। जिक्र करने वाला जिंदा की तरह है, ना करने वाला मुर्दा की तरह है। जिक्र आसान और अफजल इबादत है। जिक्र करने से अल्लाह की इताअत पर मदद मिलती है, मुश्किलात आसान होती हैं, तंगियाँ दूर होती हैं। फरिश्ते जिक्र करने वाले के लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं। जिक्र की मजलिसें फरिश्तों की मजलिसें हैं। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के सामने जिक्र करने वालों के ज़रिए मुबाहात फरमाता है। कसरत से जिक्र करने वाला मुनाफिक नहीं हो सकता। बंदों के दिल से मखलूक का खौफ निकाल देता है। जिक्र जो है बंदों के दिल से मखलूक का खौफ निकाल देता है। जिक्र शुक्र की बुनियाद है। जिक्र करना रिस्क मिलने का सबब है। जिक्र में मशगूल रहने वाला मांगने वालों से ज्यादा अल्लाह की अता पाता है। कसरत से जिक्र करना फलाह कामयाबी का सबब है। हमेशा जिक्र करने वाला जन्नत में दाखिल होगा। जिक्र के हल्के दुनिया में जन्नत के बागात हैं। अल्लाह ताला हमें कसरत से अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इसकी बरकतें नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।